नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नम। ओम दुम दुर्गाय नमः। 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नवरात्रि के चौथे दिन मां भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। चतुर्थी तिथि मां कुष्मांडा को समर्पित होती है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। पूजा की संपूर्ण विधि क्या होती है, मां कुष्मांडा की पूजा का महत्व क्या है, मतलब इनकी पूजा से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। मां का बीज मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है। मां को कौन सा भोग प्रिय है जो हम अर्पित करें तो मां प्रसन्न हो जाती हैं। किस रंग के और कौन से फूल मां को अर्पित करने से मां की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। मां का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। मां को कौन सा रंग प्रिय है जिस रंग के वस्त्र धारण करके हम मां की आराधना कर सकते हैं। और आज के दिन हम कौन सा उपाय करें जिससे कि मां प्रसन्न होकर हमें मनचाहा वरदान दे। मतलब नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं चतुर्थी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अप्रैल को 3:03 पर दोपहर के समय में और समाप्त हो रही है 12 अप्रैल को दोपहर में 1:12 पर। सूर्योदयकालीन चतुर्थी तिथि 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार को हमें प्राप्त हो रही है। 12 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:42 पर। 12 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:35 से 5:23 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:02 से 12:52 तक। अभिजीत मुहूर्त जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस समय में आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की तो राहु काल रहेगा सुबह 10:53 से दोपहर में 12:27 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो ये है 12 अप्रैल के शुभ मुहूर्त। और अब आप जानेंगे चतुर्थी तिथि के दिन मां कुष्मांडा की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र में धारण करने चाहिए? देखिए, मां कुष्मांडा को प्रिय है नारंगी और हरा रंग। इनमें से कोई भी रंग धारण करके आप मां की पूजा आराधना कर सकते हैं। और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर जहां पर आपने चौकी स्थापित की है या फिर जहां पर मां की आप पूजा कर रहे हैं, वहां पर आकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। अब जो भी सामग्री आपने चौकी के पास मां की पूजा से संबंधित रखी हुई है, सबका शुद्धिकरण कर लीजिए। तो शुद्धिकरण करने के लिए आप चाहें तो गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल में भी आप मां का ध्यान करते हुए और उसी जल से आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, सामग्रियों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आसपास पूजा स्थल पर चारों तरफ जल का छिड़काव करके स्थान का और खुद का पवित्रीकरण कर लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आपको करना है। भगवान गणपति के मंत्रों का जप करते हुए ओम गम गणपतये नमो नम, ओम गम गणपतये नमो नम, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए भगवान गणेश का पंचों प्रचार विधि से पूजा कर लीजिए। अब भगवान गणपति की पूजा के बाद आपको कलश की पूजा करना है। कलश की पूजा में कौन सा मंत्र जपना चाहिए? देखिए, कलश की पूजा जब हम करते हैं तो वरुण देवता का ध्यान करते हैं
और इसके बाद जो आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए आप चाहें तो नवग्रह मंत्र बोल सकते हैं, जिसे हम आपको बताएंगे, या फिर सभी ग्रहों का वैसे भी ध्यान करते हुए, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, शुक्र, इन सभी ग्रहों का मन में ध्यान करते हुए या फिर बोलते हुए भी आप कलश की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद जैसे कि आपने ज्वारे बो रखे हैं, तो ज्वार के लिए आपको मंत्र बोलना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और फिर सबकी पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे। तो माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए, अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नम। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है एम ह्रीम देव्यै नम। इस मंत्र का आप चाहें तो जप कर सकते हैं, या फिर ओम कुष्मांडा देव्यै नम इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मतलब जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, उसी मंत्र का जप करते हुए माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मां कुष्मांडा को कुमरे की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं। इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। मां कुष्मांडा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है, अक्षत और पुष्प मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, एक एक करके मां को अर्पित कीजिए। मां का प्रिय पुष्प है लाल, गुड़हल या फिर गुलाब का पुष्प। और हाँ, एक और पुष्प है जो मां को बहुत प्रिय है, वो है पीले कमल के पुष्प। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो पीले कमल के पुष्प अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि मां को अगर पीले पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो मां मनचाहा वरदान देती हैं। अब ये मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास है ऐसी सुविधा तो जरूर अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो पीले गेंदे के पुष्पों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग पित किया जाता है, या फिर आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास यह सभी सामग्री हो। तो ऐसे में आपके पास जो भी चीज उपलब्ध हो भोग में, जैसे कि फल या मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। कच्चे दूध में केसर मिलाकर, शक्कर डालकर यह भी आप मां को अर्पित कर सकते हैं। गाय के दूध में सिर्फ शक्कर डालकर भोग में अर्पित किया जा सकता है। पंच मेवा का भोग प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। केले का भोग प्रतिदिन लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोग आप लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार मां की पूजा आराधना कीजिए और इसके बाद उनके मंत्रों का यथासंभव 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद मां की कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना है। प्रतिदिन की पूजा में क्षमा प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। और अब जैसे कि एक प्रश्न है कि हम भोग जो लगाते हैं मां को सुबह के समय, वह कब उठाए, क्या शाम को उठाएं? देखिए, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह की पूजा, उसके थोड़े समय बाद आप भोग वहां से हटा सकते हैं। जैसे कि 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद भी आप भोग हटा सकते हैं। और हाँ, मां को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसे प्रसाद स्वरूप मिलकर परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। घर में अगर कोई कन्या है तो कन्या को दे सकते हैं, कन्या नहीं है तो स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो यह प्रश्न था कि क्या शाम तक हम प्रसाद छोड़ेंगे? वहां पर नहीं, जो हम भोग लगाते हैं थोड़ी देर बाद वहां से उठा लेना चाहिए, नहीं तो इसे अनादर कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब आप शाम को भोग लगाते हैं तो उसे भी थोड़ी देर बाद हटाकर परिवार के सदस्यों को वितरित कर दीजिए। और अगर फल इत्यादि है, आपका व्रत है, तो आप फल इत्यादि स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार
माँ को पेठे की बल्ली दी जाती है, जो सफेद कुबद्दा होता है, जिससे पेठे की मिठाई बनती है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो पेठा जो मिठाई होती है उसी को भोग में माँ को अर्पित कर सकते हैं और प्रसाद स्वरूप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर बच्चों में परिवार में वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। एक और उपाय है जो हम आपको बताते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि बच्चों की याददाश्त कमजोर है, स्मरण शक्ति कमजोर है, या फिर बड्ढे हैं, लेकिन उनकी भी स्मरण शक्ति कमजोर है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये अक्सर अगर होने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपकी याददाश्त कमजोर है, कि आप बार बार चीजों को रखकर भूल जाते हैं या कुछ बातों को भूलने लगे हैं, तो आपकी याददाश्त कमजोर है। ऐसे में मां कुष्मांडा को हरी इलायची और सौंफ अर्पित कीजिए सुबह या फिर शाम को, जिस भी समय आप मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। एक पात्र में रखकर कुछ संख्या में, मतलब गिनने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी हरी इलायची और थोड़ी सी सौंफ अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर मां कुष्मांडा के बीज मंत्र का जप कीजिए। मां कुष्मांडा का बीज मंत्र मैंने आपको बताया है, एम ह्रीम देव्याय नम। एम ह्रीम देव्याय नम। इस मंत्र को अपनी इच्छा के अनुसार आप 11 बार, 21 बार, 108 बार या फिर बिना गिने वैसे भी जप कर सकते हैं 5 मिनट तक। और इसके बाद मां से प्रार्थना कीजिए कि आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि हो, याददाश्त अच्छी हो, या फिर अगर बच्चे पा रहे हैं तो उनकी बुद्धि का विकास हो, उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। क्योंकि मां कुष्मांडा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है तो रोगों से मुक्ति मिल जाती है मां कुष्मांडा की पूजा करने से, किसी भी प्रकार के रोग से। तो अपने परिवार के रोग मुक्ति के लिए अपने परिवार को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए मां के सामने आपको यह चीजें अर्पित करनी है, मंत्र का जप करना है। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह और शाम दोनों समय पूजा कर लीजिए। और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो शाम के समय आप इसे उठा लेंगे, वहां से प्रसाद स्वरूप में और एक डिब्बे में करके रख दीजिए। अब हर रोज आप चाहें तो जिसकी भी याददाश्त कमजोर है, थोड़ा थोड़ा खाने में दे सकते हैं। सॉफ्ट तो वैसे भी मिश्री के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। इलायची है तो आप चाहे तो खाने में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वैसे भी हरी इलायची खाई जा सकती है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं खाते हैं तो आप किसी चीज में मिलाकर, जैसे कि दूध में, चाय में या फिर सब्जी इत्यादि में मिलाकर भी खा सकते हैं, या जिसे देना चाहे दे सकते हैं। और यह उपाय सबको करना चाहिए, क्योंकि परिवार में सबकी अच्छी याददाश्त होना, अच्छा स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हर कोई कर ले, बहुत सस्ता उपाय है। घर में हरी इलायची भी रहती है, सॉफ्ट भी रहती है, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री आपके घर में है, मां को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, जिसमें मां कुष्मांडा की पूजा विधि के अलावा कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमने आज की वीडियो में दिए हुए हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसे अगले दिन वीडियो में शामिल कर सके। तो अगर आप लोग कोई भी प्रश्न के उत्तर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। और मां कुष्मांडा की कथा और आरती और समा प्रार्थना, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट में जय मां कुष्मांडा जरूर लिखें। धन्यवाद।